फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन। इस्लामाबाद के सरीना होटल में सन 2008 में शादी का एक फंक्शन था। ये शादी कर्नल रिटायर मुश्ताक के साहबजादे की थी। कर्नल साहब जनरल परवेज़ मुशर्रफ और आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ करानी के पुराने कोलीग थे। इनके बच्चे नाइक निकले। उन्होंने रूट्स के नाम से तालीमी अदारे बनाए और कमाल कर दिया। जनरल कियानी के बच्चे भी रूट्स में पढ़ते रहे थे। चनाचे सन 2008 में जब कर्नल मुश्ताक के साहबजादे वलीद मुश्ताक की शादी थी तो सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी अपनी बेगम के साथ शरीक और आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी भी। फ़ौज की कमांड 28 नवंबर सन 2007 को तब्दील हुई थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ यूनिफॉर्म में थे। अमेरिका को 9/11 के बाद इनकी ज़रूरत थी, चनाचे दुनिया ने इन्हें यूनिफॉर्म में सदर तस्लीम कर लिया। ये इस दौर के वाइट डिक्टेटर थे जिन्हें वाइट हाउस में रेड कारपेट रिसेप्शन दिया जाता था। जनरल मुशर्रफ ने सन 2005 में अमेरिकी कांग्रेस से ख़ताब किया था। अमेरिका बुनियादी तौर पर सीलेस माफिया की तरह काम करता है। जब इसे ज़रूरत पड़ती तो ये चोर को भी पॉप मान लेता है। जब ज़रूरत पूरी हो जाती तो अमेरिका पॉप को भी कूड़ेदान में फेंक देता है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी सन 2007 तक अमेरिका के लिए गैर ज़रूरी हो गए थे। चनाचे अमेरिका ने इन्हें शेल्फ में रख दी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मैदान में ले आया। मोहतरमा अगर शहीद न होती तो यकीनन तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म होती और इन्हें अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होती। मरहल के साथ मुख्तसर सन 2007 के आखिर में बड़ी तब्दीली आई। पहली बड़ी तब्दीली जनरल मुशर्रफ के वर्दी के ज़माने का ख़ात्मा था। जनरल कियानी से कबल DIGSI थे। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से तालिबान हुकूमत ख़त्म की थी और ये बाकायदा काबुल में आके बैठ गया था और इस सारे काम में हमारे खुफिया इदारों का बहुत अमल दखल था। जनरल कियानी CIA और पेंटागन के साथ काम करते रहे। अमेरिका जनरल कियानी की जहानत और कारकर्दगी से मुतासर हो गया। इसने जनरल मुशर्रफ को यूनिफॉर्म उतारने और फ़ौज की कमान जनरल कियानी के हवाले करने पर राज़ीमंद कर लिया, जिसके बाद जनरल कियानी पाक फ़ौज के चीफ बन गए। ये चीफ बनने से कबल जनरल मुशर्रफ के बहुत करीबी थे। सदर इन्हें कियानी के एक मुखातिब होते थे और किताब बीनी और सिगरेट नोशी की वजह से इनका मजाक उड़ाते रहते। जनरल कियानी भी वफादारी और तबदारी में अक्सर औक़ात जनरल ज़ियाउल हक़ को पीछे छोड़ देते थे। बहरहाल कमांड तब्दील हो गई। जनरल मुशर्रफ की यूनिफॉर्म उतर गई और ताकत की छड़ी जनरल कियानी के हाथ में आ गई। इन हालात में रूट फैमिली की शादी का वक्त आ गया और जनरल मुशर्रफ और जनरल कियानी दोनों ने कर्नल मुश्ताक का दावतनामा कबूल कर लिया। जनरल कियानी जनरल मुशर्रफ से पहले हाल में पहुंचकर मेज़बान को कर्नल मुश्ताक के साथ खड़े हो गए। इनके पुराने कोर्समेट और कोलीग्स भी आए और साथ गपशप शुरू कर दी। आर्मी चीफ इनके साथ खड़े होकर सिगरेट पीते रहे। सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ और इनकी बेगम इस दौरान हाल में दाखिल हो गए। मेज़बान सदर के इस्तकबाल के लिए दौड़ पड़े, जबकि जनरल कियानी खामोशी से अपनी जगह खड़े होकर सिगरेट पीते रहे। जनरल मुशर्रफ हाल में दाखिल होती सीधे जनरल कियानी की तरफ आए। दोनों की मुलाकात हुई, अहवाल पूछा गया, जिसके बाद जनरल मुशर्रफ ने जनरल कियानी को इकट्ठे स्टेज पर चलने की दावत दी, लेकिन जनरल कियानी ने मुस्कुरा कर माजरत कर की। इनका कहना है, सर आप स्टेज पर जाएँ, तस्वीरें वगैरह बनाएं, मैं अपने दोस्तों की कंपनी इंजॉय करना चाहता हूँ। जनरल मुशर्रफ इस जवाब के लिए तैयार नहीं थे। इनका रंग फीका पड़ गया, मुड़ कर सीधा स्टेज पर चले गए। इसके बाद 3 रवायतें हैं। पहली रवायत मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुल्क के 9 पर ब्यूरोक्रेट शहीद मेहदी से मंसूब है। ये उस वक्त हाल में मौजूद थे। इनके बकौल जनरल मुशर्रफ ने स्टेज पर चंद तस्वीरें बनाई और मेज़बान के रोकने के बावजूद हाल से निकल और जनरल कियानी के रवैये से दिल बर्दाश्त थे। सईद मेहदी ने यह वाक़या मुझे खुद सुनाया। इनकी ये किताब में भी मौजूद हैं। दूसरी रवायत वहाँ मौजूद अहम शख्सियात की है। इनके बकौल जनरल कियानी ने सिगरेट मुकम्मल किया, स्टेज पर दूल्हे के साथ बैठ कर सदर को देखा, मुस्कुराए और वहाँ से निकल। जनरल मुशर्रफ इन्हें जाते हुए देख रहे थे। इनका ख्याल था जनरल कियानी कम से कम इनसे मिलकर जाएंगे, लेकिन आर्मी चीफ इन्हें मिले बगैर निकल। तीसरी रवायत पिछली दोनों रवायात से ज़्यादा अफसोसनाक है। इसके मुताबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ के स्टाफ को जनरल कियानी के स्टाफ ने बताया, आर्मी चीफ की मीटिंग है, आप सदर को स्टेज से उतार लें ताकि चीफ दूल्हे से मिलकर वापस जा सके। स्टाफ ने जनरल मुशर्रफ के कानों में सरगोशी की। सदर डिस्टर्ब होकर वो स्टेज से उतरे, पूरी तौर पर हाल से निकलने जाते हुए जनरल कियानी की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। मुझे इसी तरह याद है, इस ज़माने में जब यह खबर शायद वज़ीर मीडिया को बताया, प्रोटोकॉल के मुताबिक मुल्क की 2 मुख्तलिफ शख्सियात एक वक्त में किसी एक छत के नीचे नहीं रह सकती। जनरल मुशर्रफ और आर्मी चीफ दोनों इकट्ठे शादी की तकरीब में पहुँच गए, लिहाजा इनमें से किसी एक को हाथ से
वहाँ से हटाना ज़रूरी है। ये बंदोबस्त इस वजह से किया गया कि सदर आर्मी चीफ के बॉस हैं, ये तमाम आर्मी फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर, लिहाजा आर्मी चीफ इनसे गुस्ताखी कैसे कर सकते। ज़राए का इत्तेदाल दुरुस्त हो सकता है, लेकिन ऐनी शहीदीन ने कोई और मंजर देखा, वो मंजर इनके दिलों में बैठ गया बकौल सैर में थी। ये होता है आर्मी चीफ। हम जिस खत्ते में रहने इसमें ताकत का असल में वो आर्मी चीफ होता है। ये इस कदर ताकतवर होता है कि अक्सर वक़्त अपने मौत का फैसला भी खुद करता है और आखिर में बॉस से जान भी यही छुड़ाता है। मैं इस सिलसिले में 3 मिसालें पेश करूँगा। 1971 की जंग के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म बनकर उभरे। 1973 में आइन भी उन्होंने अपनी मंशा के मुताबिक तख्लीक किया। वो पाकिस्तान की तारीख के वाहिद वज़ीर आज़म थे जिन्होंने मुल्क के आखिरी कमांड जनरल गुल हसन और एयर फोर्स अब्दुर्रहीम खान दोनों को बैवक्त गवर्नर हाउस लाहौर में मजूस करके नौकरी से बरतरफ किया और फिर इन्हें सफ़ीर बनाकर ज़बरदस्ती बाहर भिजवा दिया। मियाँ नवाज शरीफ पूरी ज़िंदगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोशिश करते रही। इस कोशिश में 3 मरतबा हुकूमत से फारिग हुए लेकिन कामयाब नहीं। इस जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल ज़ियाउल हक़ को सेनेटरी लिस्ट में 8वें नंबर से लेकर आर्मी चीफ बना दिया। भुट्टो साहब ने यह फैसला मुल्तान में किया था। जनरल ज़ियाउल हक़ इस वक्त कोर कमांडर मुल्तान थे। भुट्टो साहब मुल्तान के दौरे पर और नवाब सादिक कुरैशी के घर में रहायश पजीर जनरल कियानी ज़ियाउल हक़ ने कोर कमांडर की हैसियत से इनका इस्तकबाल किया और इनके साथ नवाब सादिक की कोठी तक के भुट्टो साहब जलसे के लिए निकल रहे थे। उन्होंने जाते जाते जनरल ज़ियाउल हक़ से कहा, जनरल आप फलां वक्त पे आ जाए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। भुट्टो साहब ये कह के चले गए। जब 8-10 घंटे बाद वापस आए तो जनरल ज़ियाउल हक़ सिटिंग रूम में इसी जगह बैठे जहाँ भुट्टो साहब इन्हें छोड़ कर गए थे। भुट्टो साहब इन्हें देख कर हैरान और पूछा, जनरल आप गए नहीं? जनरल ज़ियाउल हक़ ने अदब से जवाब दिया, सर आपने ये नहीं बताया कि मैं सुबह के 5 बजे आऊँगा या फिर शाम के, लिहाजा मैं यहीं बैठकर आपका इंतज़ार करता रहा। भुट्टो साहब इस ताबेदारी से बहुत मतलब वहीं खड़े खड़े इन्हें आर्मी चीफ बनाने का फैसला कर लिया। जनरल ज़ियाउल हक़ भुट्टो साहब के इस कदर ताबेदारी ये देख कर जलते हुए सिगरेट पतलून की जेब में डाल लेते। जेब जल जाती से धुआं न कर, लेकिन वो भुट्टो साहब के सामने सिगरेट बुझाने की गुस्ताखी नहीं कर। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक़ जब आर्मी चीफ बन गए तो उन्होंने सिर्फ भुट्टो का तख्ता उलट दिया बल्कि इन पर कत्ल का मुकदमा बनाया और इन्हें फांसी पर लटका दिया। दूसरी मिसाल 1973 के आइन के तहत वज़ीर आज़म आर्मी चीफ का तकर्रुर करता है। जनरल ज़ियाउल हक़ 1985 में सदर के साथ आर्मी चीफ भी थे। उन्होंने खुद को आर्मी चीफ लगवाने के लिए मोहम्मद खान जुनेजो को अपना पास यानी कि वज़ीर आज़म बनवाया, लेकिन जब मोहम्मद खान जुनेजो ने वाकई इनका पास बनने की गलती की तो जनरल ज़ियाउल हक़ ने बतौर सदर इनकी छुट्टी कर दी। तीसरी मिसाल जनरल बाजवा। सन 2018 के इलेक्शन जनरल बाजवा जनरल फयाज हमीद की क़यादत में और दोनों ने इमरान खान को अपना बास मुंतखब कराया और फिर ये 22 तक इनकी हुकूमत चलाते रहे। इमरान खान बाद जनरल बाजवा की नाराज़गी की वजह से फारिग हो गया, मगर तारीख में मज़ीद पीछे चले जाने फील्ड मार्शल अयूब खान ने जनरल यह्या खान को आर्मी चीफ बनाया। जनरल यह्या खान ने बाद अपने बास सदर अयूब खान ही को फारिग। इस्लामाबाद में मैरियट होटल के करीब अयूब खान का घर होता था। जनरल यह्या सदर बनने के बाद पूरे प्रोटोकॉल के साथ वहाँ से गुजरते। जब ये सदर अयूब के घर के करीब से गुजरे तो इन्हें बुरा लगता है, चनाचे उन्हें अपने स्टाफ के जरिए अयूब खान को आप इस्लामाबाद में अपना वक्त क्यों बर्बाद करें, आप हरीपुर में अपने गाँव में जाएँ और वहाँ आराम करें। सदर अयूब के लिए इशारा का लिहाजा इस्लामाबाद से रेहाना अपने गांव में चले। मैं आजकल